नमस्कार दर्शकों। आज मैं आपको 2027 के कुछ प्रिडिक्शंस बताने जा रही हूँ शनि से जुड़े हुए। न्याय का देवता शनि 2027 में नीच का होने जा रहा है। शनि मेष राशि में नीच का होता है और 20 अंश पर परम नीच का होता है। 30 साल के बाद यह बड़ा राशि परिवर्तन है शनि का। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। शनि के राशि परिवर्तन को ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है कि एक तो ये शॉर्ट मूविंग प्लैनेट है। शनि एक ही ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा एक राशि में रुकता है 2.5 साल। 2.5 साल कोई भी दूसरा ग्रह एक राशि का गोचर नहीं करता। और जब शनि राशि बदलता है तो कई राशियों में इम्पोर्टेंट घटना ये होती है कि किसी राशि की 7.5 समाप्त होती है, किसी की शुरू होती है, किसी को 7.5 का सेकेंड फेज शुरू होता है, किसी को लास्ट फेज शुरू होता है। और 7.5 के दरमियान मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, लाइफ के लेसन्स मिलते हैं। वो इसलिए कि शनि न्याय का देवता है, तो बहुत तकलीफ होती है 7.5 में। और एक टफ टीचर है शनि, और निकलते निकलते वो लाइफ के लेसन 7.5 साल में सिखा कर इंसान को सोना बना के स्टेबल करके ही जाता है। यह एक उसका गुण है। तो अब ये न्याय का देवता सिर्फ एक राशि में नीच का होता है, वो है मेष राशि। और 30 साल बाद जब ये घटना होगी तो क्या होगा 2027 में, ये मैं आपको बताऊंगी। और 1997, 1998 में शनि पिछली बार नीच का हुआ था मेष में। लेकिन शनि का स्पेशलिटी ये है कि वह 6 महीने या 7 महीने के पहले ही अपनी असर दिखाना शुरू कर देता है। मतलब जिस राशि में वो एंटर होने वाला है उसमें असर शुरू हो जाती है, एक आभास होने लगता है। और इंसान को समझ में आता है कि कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ है। तो वो कर्मों का आईना दिखाता है, क्योंकि वो कर्मों का न्याय करने को आता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो ये आभास भी वो देता है, एकदम सडनली नहीं होता। वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे एंटर करता है और असर तो होनी ही है। तो 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में जब प्रवेश करेगा अपनी नीच राशि में, लेकिन वो वहां पर कंटिन्यू पूरे 2.5 साल पूरे करने के पहले उसका राशि परिवर्तन 2027 में 2 बार है, क्योंकि वो वक्री होकर फिर से अपनी पिछली राशि, मतलब कि मीन राशि जहां पर वो अभी है, शनि इस वक्त मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो वो उसके पिछली राशि में भी फिर से जाएगा। इसकी डेट्स भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन शनि इस तरह पिछली राशि में क्यों जाता है? कई बार कोई ग्रह इस तरह वक्री होकर पिछली राशि में भी जाते हैं, तो शनि के कुछ अधूरे काम जो बाकी रह गए हैं वो पूरे करने को वो वक्री होकर पिछली राशि में जाता है। बहुत ही देखने लायक शनि और समझने लायक शनि का गोचर होता है। और आज तक
शनि की असर से और कर्मों से कोई नहीं बचा है। राजा विक्रमादित्य और राजा हरिश्चंद्र जैसे महानुभावों को भी दिन में तारे दिखाने वाला शनि ही है। तो शनि का गोचर 3 जून 2027 में मेष राशि में शुरू होगा और वो 2030 तक वहां पर रुकने वाला है, 17 अप्रैल 2030 तक। लेकिन बीच में वो मीन राशि में अपने कुछ काम पूरे करने वक्री होकर प्रवेश करेगा। मीन राशि में शनि 20 अक्टूबर 2027 में प्रवेश करेगा और 23 फरवरी 2028 तक वहां पर रहेगा। मतलब कि टोटल 125 दिन तक शनि का यह गोचर मीन में होगा और वापस जब वो मेष में आएगा तब वो 2030 तक वहीं पर गोचर करेगा। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि क्या क्या प्रभाव होगा 2027 से 2030 के दरमियान। मैं कई बार अपने वीडियोस में और आर्टिकल्स जो मैं लिखती हूँ उसमें कह चुकी हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना मुझे 2030 में ही लगती है और इसके सीड्स अभी से डाले जा रहे हैं। आपको भी महसूस होता होगा कि काफी वॉर हो रहे हैं दूसरे देशों के। इसकी असर सभी को इन्वॉल्व करते करते इसकी असर 2030 तक वर्ल्ड वॉर तक ले ही जाएगी और अनुशासन की बहुत कमी रहेगी शनि के इस 2027 के नीच गोचर में। और पॉलिटिक्स, खास करके पॉलिटिक्स बहुत प्रभावित होगी और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की, पूरे विश्व की पॉलिटिक्स बहुत गंदी तरह से प्रभावित होगी एंड हम लोग बोल सकते हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स। और जब जब शनि नीच का हुआ है पॉलिटिकल लेवल पर बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, जैसे कि कोई नई पार्टी का उभरना, किसी पार्टी का डिसॉल्व होना, कोई नया नेता आके जैसे मतलब अचानक आकर बहुत ही प्रसिद्धि को पाना अपने उसूलों के कारण, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती ही है। कई पार्टी में बदलाव होंगे, कोई नई पार्टी उभर कर सामने आएगी, कोई नया नेता भी उभरेगा। और आतंक की बात करें तो कहीं पर और कोई मंदिर पर, जैसे कि अयोध्या, उज्जैन, तिरुपति बालाजी, भारत के कई ऐसे हिस्टोरिकल मंदिर जो उनके लिस्ट में है टेररिस्टों के, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। 1997-98 के समय भी जब शनि नीच हुआ था तो अयोध्या में बॉम्ब ब्लास्ट की पूरी तैयारी हो गई थी, बॉम्ब भी लगा दिया गया था, लेकिन ईश्वर की इच्छा से आगे तो कोई नहीं। तो एक घटना नोट हुई थी कि एक बंदर ने अयोध्या में उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था और अनर्थ होने से बच गया था। तो बचाना चाहे ईश्वर तो बहुत कुछ हो सकता है, बट ऐसी संभावना है कि आतंकवादी कोशिश करेंगे। और विश्व भर में कई देश में नेगेटिव पॉलिटिकल इफेक्ट्स और प्लेन क्रैश की घटनाएं, कई प्राकृतिक आपदाएं और भूकंप की घटनाएं घटित होगी। प्रभावित होने वाले देश होंगे इंग्लैंड, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, पेरू, फिलिस्तीन, इंडिया, सीरिया, लेबनान। और कुछ शहर होंगे इंडिया के, चेन्नई, वडोदरा, अयोध्या,
मथुरा, उज्जैन, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, प्रयाग और कश्मीर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट ऑफ कश्मीर, सिक्किम, आसाम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। तो दर्शकों, पिछली बार जब शनि नीच का हुआ था 30 साल पहले, तभी एनडीए की शुरुआत हुई थी। गुजरात में साइक्लोन आए थे और सोनिया जी ने प्रेसिडेंट की कमान संभाली थी। पिछली बार भी जब शनि नीच हुआ था तभी 98 में, लेकिन 97 से ही असर शुरू हो गई थी। बहुत सारे पॉलिटिकल बदलाव हुए थे। 1998 में यूके ने सॉवरेनिटी ऑफ हांगकांग चाइना को सौंप दी थी और फ्लाइट क्रैश भी हुई थी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी। 97 में भी पोक का हुआ था, वॉर हुआ था कारगिल का, और बिल क्लिंटन के सारे स्कैम्स बाहर आए थे। टोनी ब्लेयर ने लेबर पार्टी के चुनाव जीते थे, जो एक बहुत बड़ा इवेंट माना गया था। और देवी गौड़ा की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी और सडनली आई के गुजराल को स्वर्न इन किया गया था एज पीएम। और यूके में भी पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी। 1997 में ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ था क्योंकि शनि ने आने के बाद जितना नहीं किया वो आने के कुछ समय पहले। तो दर्शकों, इस बार शनि मेष में आएगा, तभी राहु मकर राशि में रहेगा और केतु कर्क में, ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोलैप्स होगी और कोई अचानक कोई दूसरे नेता को स्वर्न इन करके पद दिया जाएगा और कोई नई पार्टी भी उभर के आ सकती है। कोई बड़े नेता का मर्डर भी हो सकता है और 2027 में कोई ऐसी फिल्म रिलीज हो सकती है। और इस शनि की असर ये जून में एंटर होने वाला है, लेकिन राइट फ्रॉम दिसंबर एंड या जनवरी से इसकी असर दिखाई देगी। तो इस पीरियड से लेकर 2030 तक कोई ऐसी भी फिल्म रिलीज होगी जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। नासा को हो सकता है कि कोई बड़ी सफलता मिले और कोई बड़ी फायर, आग की दुर्घटना भी हो सकती है। अब क्यों फायर की दुर्घटना का कह रही हूँ, क्योंकि शनि जो नीच का हो रहा है ना मेष में, वो मंगल की राशि है और मंगल अग्नि का ही कारक है और फायरी प्लैनेट है। शनि हवा है और मंगल आग है। आग और हवा आप जानते हो क्या होता है। तो अनर्थ होना ही है, बहुत कुछ होना है। बस सिर्फ ईश्वर रोग से तो बच सकते हैं। ऐसी घटना होने से रुक सकती है अगर ईश्वर चाहे, जैसे कि बंदर ने रोक दी थी। और सोने और चांदी के दाम बहुत बढ़ चुके होंगे 2027 तक। तो दर्शकों, और भी आप कुछ जानना चाहते हैं इस गोचर के बारे में तो मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा। और ये मैंने शनि के सिर्फ और सिर्फ शनि का गोचर कवर किया है। 2027 के दूसरे प्लैनेट्स का गोचर भी क्या कंट्रीब्यूट करेगा ये अभी बनाया नहीं है, इट्स टू अर्ली। 2027 अभी दूर है। तो आप
क्या देखना चाहेंगे मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।